भेजा जा रहा है, उसके साथ एक देसी कट्टा और लूटा हुआ करीब 9,000 रुपया बरामद हुआ है। लूट हत्या जैसे गंभीर दर्जनों कांडों में वांछित था अपराधी अर्जुन दास उर्फ करिया उर्फ कल्लू। आपको याद होगा मुसरीघरारी थाना में वर्ष 2019 में रत्नेश पाल हत्याकांड में ये व्यक्ति शामिल था अपराधी। दलसिंहसराय थाना में 2020 में घटना हुई। मुसरीघरारी थाना में 2021 में शशिनाथ जहाँ हत्याकांड में शामिल था। इधर पिछले कुछ महीनों से विभूतिपुर रोसड़ा अनुमंडल और दलसिंहसराय में लगातार जो मोटरसाइकिल लूट फाइनेंस कर्मी के साथ जैसी घटनाएं हो रही थी उसी का गैंग अंजाम दे रहा था। इसके गैंग कमर में दलसिंहसराय थाना में ही ग्राम कमराव में प्राथमिक विद्यालय के पास एक और मोटरसाइकिल लूट की घटना थी, उसमें भी शामिल था। 16 सितंबर को विभूतिपुर थाना में खोखसा किसरी छीनी के पास मोटरसाइकिल लूट की घटना थी, उसमें शामिल था। और 20 सितंबर को विभूतिपुर थाना में कराया गाँव में फाइनेंस कर्मी के साथ रुपया और मोटरसाइकिल दोनों की लूट। उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें आपने देखा होगा कि 24 सितंबर की संध्या में भटको थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कपड़े की दुकान उसमें कुछ अपराधी आते हैं और दुकान वाले को हथियार दिखाते हुए जीन्स वगैरह कपड़े वगैरह लूट लेते हैं। उस घटना में शामिल था। तो लगातार 12 घटनाओं इसने की थी और सभी घटनाओं में वांछित था और सब घटनाओं में वांछित अपराधी अर्जुन दास करिया और कल्लू को सब इंस्पेक्टर मुकेश DI और सब इंस्पेक्टर आनंद चार इस टीम ने गिरफ्तार किया है और इसको आज जेल भेजा गया। दूसरा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। रोसड़ा थाना में 18 अक्टूबर को आज से करीब 10 दिन पहले सुमित कुमार चौधरी और अमित कुमार चौधरी दो सगे भाई थे। इनकी अपनी किराना की दुकान है। पिछले कुछ समय से किराना की दुकान चला रहे थे और काफ़ी अच्छा प्रगति इसमें कर रहे थे। दोनों भाइयों को 18 तारीख को रात में 8:45 बजे हम लोगों को सूचना मिली कि इनको गोली लगी थी और दोनों को जब अस्पताल लाया गया, परिजनों को भी सूचित किया गया तो दोनों की अस्पताल लाते लाते डेथ हुई। दोनों भाइयों की एक साथ डेथ हुई थी और ये लोग 2 मोटरसाइकिल से अपनी दुकान को बंद करके रात में करीब 9:45 बजे 9:30 से 10 के बीच में अपनी दुकान बंद करते थे और उसके बाद ये निकलते थे 10 बजे के आसपास अपने घर पहुँचते थे। यहाँ से लेके इनका घर है ज़्यादा दूर नहीं, 5-10 मिनट का ही रास्ता है। मोटरसाइकिल से ये लोग अप डाउन करते थे। रास्ते में ही अपराधियों ने चोरवा पोखर के पास इनको ओवरटेक करके मोटरसाइकिल रुकवा के और जो बैग इनका था, जो बैग ये डेली लेके जाते थे, उसमें पैसा ये लोग रखते थे दिन भर की सेल का, वो पैसा उस बैग उनके पास नहीं था और दोनों की डेथ हो गई। तत्पश्चात अनुसंधान किया गया, FIR किया गया था और 2 SIT इसमें बनाई गई थी, एक SDPO रोसड़ा के नेतृत्व में और एक SDPO सदर के नेतृत्व। जो SIT SDPO रोसड़ा शिवम कुमार के नेतृत्व में बनाई गई उस SIT को इस पूरी घटनाक्रम में सफलता मिली और इस अज्ञात विरुद्ध दर्ज कांड में SIT को SDPO रोसड़ा के नेतृत्व में SHO रोसड़ा, SHO विभूतिपुर, सर्किल इंस्पेक्टर रोसड़ा, DIU से इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, इंस्पेक्टर विक्रम आचार्य और DIU से अरविंद कुमार, सिपाही अरविंद कुमार, ये 7 लोग थे जो काम कर रहे थे और SDPO रोसड़ा शिवम कुमार के नेतृत्व में इस घटना का सफल उद्भेदन कर लिया गया और इस घटना में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया और पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। पहले भी इन दोनों भाइयों के साथ दूसरी घटना हुई थी माह जून में। हम लोगों के जिला में हम लोगों ने 6 महीने तक का लक्ष्य बनाया था पुरानी घटनाओं के उद्भेदन का, लेकिन 7 माह पूर्व के जून 2022 में घटना हुई थी और उसके बाद अक्टूबर में एक और घटना इनके साथ हुई थी। उस घटना का उद्भेदन नहीं हो पाया था तो उस घटना में हम लोगों ने जब देखा तो दोनों घटनाओं लूट की थी और उनका उद्भेदन नहीं हुआ था, अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उस समय के जो तत्कालीन थाना प्रभारी थे रामाशीष कांत, उनकी प्रत्यक्ष लापरवाही इसमें सामने आई, इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इस घटना का फिर उद्भेदन के लिए टीम बनाई गई थी SDPO रोसड़ा के नेतृत्व में और ये टीम पूरी काम कर रही थी। नई टीम थी, SHO रोसड़ा भी इसमें कार्य कर रहे थे। इस टीम ने इसका उद्भेदन किया, 2 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया और पूरे घटनाक्रम को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। इस पूरी घटना में 5 अपराधी शामिल। ये गैंग जो है मिक्स गैंग था, बेगूसराय और समस्तीपुर। एक अपराधी इसमें रोसड़ा का है, 3 अपराधी चिड़िया बरियारपुर थाना बेगूसराय के हैं और एक अपराधी इसमें 2 अपराधी रोसड़ा के हैं और 3 अपराधी बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर थाना के। ये सभी अपराधियों का आपराधिक इतिहास है। ये लोग लगातार लूट, छिनतई, स्वर्ण व्यवसायी से लूट, बैंक कर्मियों से लूट, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनमें से कुछ अपराधी कुछ समय पहले जेल से निकले हैं और जेल से निकलने के बाद ये टारगेट लगातार ढूंढ रहे थे कि घटना करेंगे। 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक
ये पूरी टीम करीब 7 लोगों की टीम थी जो गई थी दरभंगा। कमतौल थाना में ये लोग रुके थे, वहाँ पर अपना पूरा इन्होंने एक अड्डा बनाया हुआ था कमतौल थाना दरभंगा में। वहाँ से ये लोग मधुबनी जाते थे और मधुबनी में एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूटपाट की इनकी योजना थी। मधुबनी में इनका एक लोकल लाइनर था जिसकी भी हम लोगों को पहचान हुई। उसके माध्यम से लोग मधुबनी में एक स्वर्ण व्यवसायी को टारगेट कर रहे थे, उसके साथ लूटपाट, उसकी दुकान और घर एक ही जगह है, उसके साथ ये लूटपाट करने का प्लान बना रहे हैं। जब ये मधुबनी गए तो मार्केट में भीड़ ज़्यादा थी, इसलिए इन लोगों ने दशहरा के बाद घटना करने का प्लान बनाया। लेकिन चूँकि दशहरा का मेला भी था तो इन लोगों का था कि इसी दौरान कोई घटना करनी है, तो दशहरा के पूर्व इन लोगों ने फिर चौराही बेगूसराय में जो चौराही जगह है वहाँ पर भी एक स्वर्ण व्यवसायी को टारगेट किया और 16 और 17 अक्टूबर को उस स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट करने की योजना बनी। लेकिन उस स्वर्ण व्यवसायी ने अपने आने जाने का समय और अपना जो सामान लाने का तरीका था उसमें लगातार बदलाव वो कर रहा था, जिस वजह से ये लोग चूक गए और 16 और 17 अक्टूबर को भी ये घटना नहीं कर पाए। तब ये लोग 17 अक्टूबर की रात में यहाँ पर आए रोसड़ा में। इनमें से एक जो इनका साथी है कि अभी घायल है, बेगूसराय में इसको गिरफ्तार किया गया है, अस्पताल में एडमिट है, वहीं पर किया है। उसकी कुछ अपराधियों से पहले से सांठगांठ थी, पुराने अपराधियों ने इनको इस घटना के और जो ये व्यवसायी थे इनके बारे में बताया था। तो उसने बताया था तो इन लोगों ने जब पहले दरभंगा का प्लान, मधुबनी का प्लान पोस्टपोन किया, फिर चौराही का प्लान पोस्टपोन किया, उसके बाद इन्होंने इन व्यवसायी को टारगेट किया और ये लोग 17 अक्टूबर को आए थे यहाँ। 17 अक्टूबर को शाम में इन लोगों का समय फिक्स था, 9:30 बजे दुकान बंद कर जाने के बाद ये लोग जा रहे थे घर की। उस दिन क्या हुआ था कि जो बैग था पैसे वाला वो आगे ड्राइव कर रहे थे, जो दोनों भाई अलग अलग मोटरसाइकिल से गए थे और आगे वाला जो गाड़ी थी उस पर बैग था, तो पीछे दूसरा भाई चल रहे थे जिनके पास बैग नहीं था। इसलिए उस दिन भी ये लोग घटना नहीं कर पाए, क्योंकि चाह रहे थे कि जो बैग है वो पीछे रहे, पीछे के पीछे लूट करके निकल जाए। 17 को भी ये लोग घटना करने में सफल नहीं हो पाए। फिर 18 को पुनः ये लोग आए और 18 को करीब 6:30 बजे ये लोग नंदन चौक है यहाँ पर, वहाँ पहुँच गए थे और इन लोगों ने रेकी की। रेकी करने के बाद 9:30 बजे जब दुकान बंद की तो ये लोग घटनास्थल पर 3 अपराधी आए थे, लेकिन इस पूरी घटना में 5 अपराधी शामिल थे। दरभंगा जिला में 2020 में एक बड़ी सोने की लूट की थी, उसमें रविंदर सैनी नाम का अपराधी है जो इस घटना को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से सपोर्ट कर रहा था। साथ ही रोसड़ा थाना के बटहा जगह पर रहने वाला मनीष कुमार उर्फ मनिया, यह अपराधी भी इस घटना में शामिल है। और मनीष महतो जो कि चिरिया बरियारपुर का रहने वाला है, ये गिरफ्तार है। अमित कुमार जो चिरिया बरियारपुर का रहने वाला है, ये भी इस घटना में शामिल है। और रोहित कुमार तथा लक्ष्मी महतो सकरौली चिरिया बरियारपुर, ये अपराधी भी शामिल है। 3 अपराधी आए थे, रोहित, मनीष महतो और मनीष कुमार और मनिया, 3 अपराधी घटना में आए थे। और इस घटना में रविंदर सैनी और अमित कुमार का भी रोल है। इन लोगों ने आने के बाद जब रेकी की और 9:30 बजे अपराधियों ने दोनों भाइयों का पीछा किया, तो उस दिन जो लोग जा रहे थे और पीछे वाली मोटरसाइकिल पर बैग था, तो रास्ते में चौरवा पोखर के पास इन लोगों ने ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के पश्चात इन्होंने बैग उसे छीनने का प्रयास किया, हथियार दिखाकर। दोनों भाइयों ने बहुत ही साहसिक और बहादुरी का परिचय दिया और अपराधियों से भिड़ गए। अपराधी और इनके बीच में करीब 2 से 3 मिनट तक भिड़ंत हुई। उस भिड़ंत में एक बड़े भाई ने, जिनके पास बैग था, उन्होंने अपराधी को पकड़ करके साइड में ले जाकर लिटरली मारना भी चालू कर दिया था। लेकिन इन लोगों के पास हथियार था। तो जो तीसरा गाड़ी चला रहा था अपराधी, वो गाड़ी से उतरा और उसने दोनों अपराधियों के सहयोग करने के लिए अपने हथियार से फायर किया, जो कि एक भाई को लगा और उसके बाद दूसरे भाई को भी गोली लगी। और इस पूरी घटना में जो अपराधी था, एक चिरिया बरियारपुर का रहने वाला रोहित कुमार, उसको भी घटना के दौरान ही इन्हीं भाइयों से जब लड़ाई हुई, तो जब अपराधी ने इन भाइयों को गोली मारी, उसी क्रम में अपराधी को भी अपनी ही गोली से पिस्टल जब मुड़ गई तो उसको भी गोली लग गई थी पेट में। उसके बाद अपराधी, दोनों भाइयों की तत्काल मृत्यु हो गई, लेकिन अपराधी 3 थे, तो मोटरसाइकिल पर बिठाल करके अपने घायल साथी को तीनों अपराधी लेकर के भागे और इसी रोड से वापस निकले। भागने के बाद ये चिरिया बरियारपुर बेगूसराय पहुँचे। वहाँ इनका जो लोकल डॉक्टर था पहचान का राम प्रवेश राय, उसके पास ये गए। राम प्रवेश राय ने इनको देखा, ऑब्जर्व किया, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट किया और उसके बाद बेगूसराय के पार्थ सिंघौल ओपी अंतर्गत पार्थ हॉस्पिटल, वहाँ पे ले जाके इन लोगों ने उसको एडमिट भी कराया और उसकी सूचना भी कहीं नहीं दी थी। एडमिट कराया, उसका इलाज चालू किया और उसके बाद ये अपराधी भाग गए। जो कपड़े वगैरह पहने हुए थे उन्होंने उसको जलाया और जो बैग वगैरह था, जो एविडेंस था, उसको जलाने का इन लोगों ने प्रयास किया। फिर हम लोगों को इन घटना स्थल पर कुछ ऐसा साक्ष्य मिला था जिससे अपराधी की पहचान हुई थी, मनीष महतो। पहचान के बाद मनीष महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही जो हॉस्पिटल में इनका अपराधी साथी है उसको भी हॉस्पिटल में हम लोगों ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। 3 अपराधी इसमें और बचे हुए हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी टीम कर रही है। इसमें मुख्य अपराधी मनिया और रविंदर सैनी और अमित कुमार हैं। 2 अपराधी इसमें गिरफ्तार हो गए हैं। इन लोगों के पास से घटना में जो प्रयुक्त देसी पिस्टल था वो बरामद है।
घटना में जो ब्लू अपाची मोटरसाइकिल से आए थे, विक्टिम की दुकान पर एक कैमरा लगा हुआ है, यहीं से दिखता है लोग जाते हुए। वो ब्लू अपाची मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। काला हेलमेट पहनकर आएगी तो वो बरामद किया गया है। दोनों जो भाई मृतक थे उनके कपड़ों पर मारपीट एवं गोलीबारी के क्रम में अभियुक्त जो घायल अभियुक्त था उसका ब्लड सैंपल भी आया हुआ है, तो उसकी भी FSL जाँच होगी। और घटना के समय जो मनीष महतो पकड़ाया हुआ है उसके पास जो पैंट पहना हुआ था जिस पर कुछ बायोलॉजिकल सैंपल भी हैं वो सीज्ड किया गया है। घटना स्थल से अपराधियों का जो कैप और जो माला था जो कि वो लगातार इस्तेमाल करते हैं वो भी बरामद की गई है। और जो डॉक्टर जिनका ट्रीटमेंट किया गया उन डॉक्टर का भी स्टेटमेंट दिया गया है। और जहां अस्पताल में जहां एडमिट कराया गया उस अस्पताल का CCTV फुटेज पूरी तरह स्पष्ट कर रहा है कि घायल व्यक्ति आता है, उसके साथ में 2 और अपराधी हैं। उस CCTV फुटेज देखने से भी स्पष्ट होता है कि दोनों अपराधी हैं। तो तीनों अपराधी घटना के बाद अस्पताल जाते हैं और अस्पताल के बाद ये लोग उसको एडमिट कराते हैं। वहाँ से लोग भागते हैं, फिर पैसा डंप करने का और हथियार को डंप करने का प्लान बनाते हैं। तो इस पूरी घटना की प्लानिंग चिरिया बरियारपुर में हुई। रविंदर सैनी, मनिया, मनीष महतो और अमित कुमार और विजय कुमार, इन पांचों ने मिलकर के इसी प्लानिंग की। एग्जीक्यूट 3 लोगों ने किया, रोहित कुमार, एग्जीक्यूट 3 लोगों ने किया। करने के बाद ये लोग घटनास्थल से अपने घायल साथियों को लेकर अस्पताल में एडमिट कराए हैं। और उसके बाद इन लोगों को अपना जो साक्ष्य था हम लोगों ने वो साक्ष्य इन लोगों के पास से बरामद किया है। इसमें बायोलॉजिकल सैंपल और ब्लड सैंपल जो घायल का है, जो घायल था जिसका इलाज चल रहा है, उसका ब्लड सैंपल जो है वो हम लोगों को लग रहा है कि अभियुक्तों के मृतक के कपड़ों पर है। उसकी भी हम लोग जांच कराएंगे, उसकी जांच अभी होगी। इन लोगों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। मनीष कुमार 2016 से लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। 2016, 17, 18, 19, 20 और कुछ समय पहले ये जेल से बाहर निकला था। फिर इसने घटना की थी। मनीष कुमार जो कि बेगूसराय का रहने वाला है। तो इस पूरी घटना का उद्भेदन SDPO रोसड़ा के नेतृत्व में इस पूरी टीम ने किया है। 3 अपराधी और 2 अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं। बाकी तीनों की गिरफ्तारी के लिए SIT काम कर रही है। वो काफ़ी दुखद और संवेदनशील घटना थी जिसका इस टीम ने उद्भेदन किया। पूर्व में जो घटना हुई थी उन अपराधियों ने, जो पूर्व के अपराधी उनको भी चिन्हित कर लिया गया। उन्हीं अपराधियों ने इन अपराधियों के एक साथी को इस दुकान और इन व्यापारियों के बारे में सूचना दी थी, जिसकी वजह से इन लोगों ने टारगेट किया। ये लोग तो अपराध करने के लिए लगातार ढूंढ ही रहे थे। मधुबनी भी गए थे, छुराई भी गए थे। इनके एक साथी ने इस दुकान के बारे में बताया। इनका अंदाज़ था कि यहाँ पे 4 से 5 लाख रुपए हो सकता है। उस दिन करीब 1.5 से 2 लाख रुपए इन लोगों को उनके बैग में मिले थे, जिन्होंने आपसी बंटवारा कर लिया गया। लेकिन बाकी जो अपराधी हैं उनके पास से वो पैसा बरामद होगा, उसके लिए टीम छापेमारी कर रही है। पूर्व की घटना में जो लापरवाही थी उसमें तत्कालीन थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की गई है। वर्तमान थानाध्यक्ष को टारगेट दिया गया था और DSP साहब को भी इस घटना का उद्भेदन करें। 1 हफ्ते के अंदर ही 10 दिन का समय लगा, लेकिन इन लोगों ने घटना का उद्भेदन कर लिया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी 10 दिन का समय दिया गया है ताकि बाकी सभी की गिरफ्तारी अगले 10 दिन के अंदर बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो सके और उनको जेल भेजा जा सके। इस पूरी घटना में मैं पीड़ित परिवार को भी समस्तीपुर पुलिस की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। उन लोगों ने बहुत ही संयम से, धैर्य से और पुलिस प्रशासन पर भरोसा जताते हुए हम लोगों के साथ सहयोग भी किया। और न सिर्फ सहयोग किया बल्कि अपराधी को पता करने में भी उनका परिवार पूरी तरह एक्टिव था। और उन लोगों ने भी अपने सूत्रों से पता कर लिया था। इसमें जब तक हम लोगों ने अपराधी को कल पकड़ा है तो कल तक परिवार को भी पता चल गया था कि मनीष महतो चिरिया बरियारपुर का इसमें हाथ है। तो वो लोग भी एक्टिव थे और उन लोगों ने, उनकी जो अपेक्षा थी कि पूर्व में जो घटनाएं हुई उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी, तो उस पर कार्रवाई जो दूसरी पदाधिकारी हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, DSP साहब ने रिपोर्ट की, उन पर कार्रवाई की गई है। और परिवार का जो इंटेलिजेंस था और पुलिस का जो इंटेलिजेंस था दोनों मैच किया है और उस पर अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और बायोलॉजिकल एविडेंस था कि हम लोग जल्दी चार्जशीट करेंगे ताकि इन अपराधियों को सजा दिलाई जा सके। और परिवार ने जो संयम और धैर्य रखा और भरोसा जताया उसके लिए हम सभी लोग उनके आभारी हैं। और हम लोग ऐसी अपेक्षा करते हैं कि किसी के साथ किसी भी तरह की घटना घटती है तो उस संयम और धैर्य का परिचय दें और पुलिस को जो लोकल SIT रहेगी उस SIT को अपना कार्य करने का समय दिया जाए। SDPO रोसड़ा, सर्किल इंस्पेक्टर रोसड़ा, SHO रोसड़ा, SHO विभूतिपुर, इंस्पेक्टर मुकेश DIU, इंस्पेक्टर विक्रमाचार्य और सिपाही अरविंद कुमार, इन 7 लोगों ने पिछले 8 दिन से लगातार दुर्गा पूजा और दशहरा के टाइम में भी सारी गतिविधियों को छोड़ करके इसी केस पर फोकस किया, इसलिए निकल पाया केस। गिरफ्तारी भी इसमें बहुत ट्रिकी थी क्योंकि मनीष महतो के बाकी साथी तो भाग गए थे और मनीष महतो भी भागने की फिराक नहीं था। लेकिन समय से DSP साहब ने अपनी कुशलता का परिचय देते हुए, कार्यकुशलता और समय से उसको गिरफ्तार किया। अदरवाइज दूसरे राज्यों में भागने की फिराक में था। अन्य अपराधी भी हम लोगों को जो ज्ञात हुआ कि दूसरे राज्यों में भाग गए हैं, लेकिन वो किसी भी राज्य में हो SIT उनको पकड़ेगी 10-15 दिन के अंदर और आगे की कार्रवाई करेगी। रोसड़ा DSP थैंक यू।